पिछले पार्ट में हमने देखा अंबानी नगर नाम के एक गांव में हर रात एक सुनहरा टुंग टुंग निकलता था। वह गांव के घरों के सामने जाकर कहता, मेरा सोना मुझे लौटा दो। और अगर अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो वह अपना ढोल बजाना शुरू कर देता। ढोल की आवाज सुनते ही लोगों की मौत हो जाती थी। उसी गांव में राई स्टार अपने पापा राजू हलवाई के साथ एक दुकान चलाता था। उनकी दुकान में हर वक्त लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन राई स्टार के चाचा कालू हलवाई की दुकान हमेशा सुनसान रहती थी। कालू हलवाई उनसे जलते थे और उन्होंने एक खतरनाक प्लान बनाया। उस रात जब टुंग टुंग गांव में आया तो कालू हलवाई ने उसे गुस्सा दिलाया और भागकर राई स्टार के घर में घुस गया। टुंग टुंग उसका पीछा करते हुए राई स्टार के घर पहुंचा और अपनी ढोलक जोर से बजाई। ढोलक की आवाज सुनते ही राजू हलवाई जाग गए और अपने बेटे राई स्टार को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन ढोलक की आवाज से वे खुद मर गए। ये देखकर राई स्टार हैरान रह गया और भागता हुआ टुंग टुंग के सामने जाकर बोला, तूने मेरे बाप को क्यों मारा? लेकिन टुंग टुंग बिना कुछ बोले जोर जोर से ढोल बजाने लगा। ढोल की आवाज सुनते ही राई स्टार भी मर गया। उस रात टुंग टुंग बेहद गुस्से में था। वह गांव के बीचों बीच खड़ा होकर जोर जोर से ढोलक पीट रहा था। जिसकी कान में ढोल की आवाज पड़ी वह मर गया। लोग धड़ाधड़ मर रहे थे, लेकिन टुंग टुंग रुकने वाला नहीं था। रात से सुबह हो गई पर मौत का तांडव जारी था। तभी आसमान से एक बाबा उतरे, बाबा अग्निदास। टुंग टुंग उन्हें देखते ही गायब हो गया। बाबा अग्निदास ने एक मंत्र बोला जिससे गांव के सारे मरे हुए लोग जिंदा हो गए। उन्होंने राई स्टार और उसके पिता राजू हलवाई को भी जिंदा कर दिया। राई स्टार और उसके पिता ने बाबा को टुंग टुंग के बारे में सब कुछ बताया। बाबा अग्निदास यह सुनकर कुछ सोचने लगे और फिर एक फैसला किया। उसी समय गांव के बीच उन्होंने एक पूजा रखी। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हुए। बाबा ने कुछ मंत्र बोले जिससे जमीन और आसमान कांपने लगे। लोग घबरा गए, सोचने लगे कि यह क्या हो रहा है। तभी वही चमकता हुआ टुंग टुंग प्रकट हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, मेरा सोना मुझे लौटा दो। बाबा अग्निदास ने पूछा, कौन सा सोना? तब टुंग टुंग ने अपनी कहानी सुनाई। बहुत साल पहले अंबानी नगर एक गरीब और भिखारियों से भरा हुआ गांव था। मैं भी इस गांव के एक कोने में अपने पिता टुंग टुंग लाल के साथ रहता था। हमारी एक दुकान थी जहां हर वक्त भीड़ लगी रहती थी। लोग दूर दूर से हमारे पास आते थे। धीरे धीरे हम गांव के सबसे अमीर इंसान बन गए, लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक दिन जब हमारी दुकान में बहुत भीड़ थी तभी किसी ने दुकान में आग लगा दी। आग पूरी दुकान में फैल गई। लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। मैं जैसे तैसे करके बच गया, लेकिन मेरे पिता जलकर मर गए। गांव के सभी लोग मेरे गम में शामिल थे, लेकिन एक शख्स कोने में हंस रहा था। उस समय मैंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, लेकिन उनके जाने का गम इतना था कि मैं 3-4 दिन वहीं बैठा रहा। फिर एक रात सब भूलकर मैं वापस घर जाने लगा, लेकिन तभी रास्ते के किनारे मुझे कुछ दिखा। जैसे ही मैं उसके पास गया, वहाँ एक ढोल था जो खुद ब खुद बज रहा था और उसके आसपास ढेर सारा खजाना बिखरा हुआ था। मैंने उस खजाने और ढोल को उठाया और घर ले आया। घर में जैसे ही मैंने ढोल बजाया, मेरा पूरा घर सोने चांदी से भर गया। सुबह ये बात पूरे गांव को पता चल गई। लोग मेरे पास आकर अपना मनपसंद सामान निकालने लगे। कोई लैम्बोर्गिनी तो कोई सुंदर सी लड़की। लोग बहुत खुश थे, लेकिन उनमें से कुछ लालची लोग भी थे। उस रात जब मैं अपने घर जा रहा था, उन्होंने मुझे घेर लिया और मुझसे ढोल मांगने लगे। जैसे ही मैंने मना किया, उन्होंने मुझे मार डाला। कि यह कहानी सुनते ही गांव ही लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने उन लोगों को सबके सामने लाया, ढोल बजाया और उनका खेल खत्म।